कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वहां मिले आपकी। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने रामपुर की ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी के 250 वर्ष पूरे होने पर फीता काटकर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद कुमार विश्वास को पूरी रजा लाइब्रेरी के दर्शन कराए। एक एक चीज़ कुमार विश्वास ने वहां पर जो अपने आप में ऐतिहासिक थी उसको देखा, उसके बारे में जाना। लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर 1 साल तक चलेंगे रामपुर में कार्यक्रम। देर रात डॉक्टर कुमार विश्वास जो एक मशहूर जाने माने कवि हैं, उन्होंने अपनी कविताओं से लोगों का मन मोहा। किले के मैदान में आलीशान मंच बनाया गया था। कुमार विश्वास को सुनने और देखने के लिए दर्शकों का हुजूम था। कुमार विश्वास ने अपनी मधुर आवाज़ से कविताएं भी सुनाई और उसके अलावा लोगों को हंसाया भी, गुदगुदाया भी। लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर लेजर लाइट एंड साउंड शो के जरिए लाइब्रेरी का इतिहास दर्शाया गया। किस तरह से ये लाइब्रेरी वजूद में आई, इस लाइब्रेरी को यहाँ तक पहुँचाने में किन किन लोगों का अहम योगदान रहा, चाहे वे नवाब परिवार के लोग हों या अब इस लाइब्रेरी को इस मुकाम पर लाने के लिए कई अधिकारियों का और सियासतदानों का भी अहम रोल है, जो आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रामपुर में हुआ है। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, सांसद घनश्याम सिंह लोधी, विधायक आकाश सक्सेना, मंडल आयुक्त मुरादाबाद आंजित कुमार सिंह, जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादल और रामपुर के सभी प्रशासनिक अधिकारी और अहम राजनीति के लोग मौजूद थे। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 5 वाक्य पूरे ऐसे बोल के दिखाए जिसमें एक उर्दू लफ्ज ना हो। एक आदमी नहीं। तो ये सोचना पड़ेगा दोनों को, उर्दू सबकी है। अब किसी के लिए माँ है, किसी के लिए मौसी है, किसी की माँ है, किसी के लिए मौसी है। तो मौसी का मतलब क्या है? मासी का मतलब भी मासी ही है, जो माँ जैसी ही है। और ये हिंदी वालों को भी समझना पड़ेगा। मेरी अपने अपने राम जो राम कथा होती है, उसमें मेरे ख्याल से 3 दिन उर्दू में जीने वाले इस्लाम मतावलंबियों की लिखी हुई कविताओं का जिक्र होता है। और अपने अपने श्याम तो कृष्ण तो बिना उनके चल ही नहीं सकता, रस खान के और बिना ताज बीबी के। क्योंकि देखो रामपुर वालों, बुरा मानना मत, ये सब सियासतदान बैठे हैं, इनकी अपनी अपनी सोच है, इनके अपने एजेंडे हैं। ये 5 साल 10 साल 20 साल के हैं, लेकिन जबानें हजारों हजार साल की हैं। देखभाल की जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी। और इसका अगला मिसरा है कि जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी। एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन मन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। क्या बात। तो वो कि कितने अरमान लिए बैठी है आंचल के तले, उसकी तस्वीर कलेजे को हिला देती है। शराबी बाप को जब कोई लाडली बेटी जवानी बेच के 2 घूंट पिला देती है। क्या ऐसे अशा बतानी मुश्किल है, लेकिन जैसे दीवाने गालिब पढ़ना ही चाहिए। अगर आपको शायरी करनी है तो आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी वाले हैं तो आपको गुनाहों का देवता पढ़नी चाहिए, आपको शेखर एक जीवनी पढ़नी चाहिए, आपको रश्मिरथी पढ़ना चाहिए, आपको संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ना चाहिए, आपको गोदान पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ती परिकथा पढ़नी चाहिए, आपको संस्कृत तो मेघदूत पढ़ना चाहिए कि पूरा पूरा। और अगर हिंदुस्तान जानना है तो आपको रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। उसके लिए मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ। मैंने बाराबंकी के मुशायरे में बोला था कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई वंदे मातरम बोलो, ये करो वो करो। ये जो 5 वक्त के नमाजी है ना, ये 5 बार जब अपना माथा इस मादरे हिंद की जमीन पर रखते हैं तो 5 बार वंदे मातरम बोलते हैं, 5 टाइम्स। ये समझना पड़ेगा, इस देश को समझना पड़ेगा कि इस देश की सारी संस्कृतियां, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो सनातनी हो, ये भारत नामक विचार की रहल पर रखी हुई है। रहल समझते हैं आप? ये रहल पर रखी हुई है कुरान पाक, ये रहल पर रखी हुई है रामायण, ये रहल पर रखे हुए त्रिपिटक निकाय। अगर भारत नामक विचार की रहल टूटी तो ना तुम्हारी कुरान बचेगी ना मेरी गीता बचेगी, सब खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो अलग बात है, क्योंकि अब ये तो छोटा भाई है, हालांकि मैं कभी तंज करता नहीं, लेकिन हमारी टीम के लोग कह रहे जी विधायक जी आ गए, विधायक जी पहुंच गए, विधायक जी बैठे हैं,
तो स्थानीय कोई होते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गरम, तो इनमें 3-4 आए मेरे पास, सब वो विधायक जी आ गए हैं, सर भी विधायक जी मिलने वाले हैं। फिर मैंने अपने मैनेजर को बताया, मैंने कहा भाई वो भाई है हमारा छोटा, इसको बताओ ज्यादा विधायक ना करे, ऐसे 67 जिता के छोड़ के आया हूँ जैसे ये है। अपने 2 मिसरे सुना देता हूँ आपको। मैंने कभी लिखा था कि हिम्मत का सागर लांघो, जो जिनका आप दशहरा आ रहा है, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। अगला मिसरा है मोहब्बत का, आपकी तालियों का मंजर, कि हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा। क्या कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वहां मिले आपकी। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। हाथ खोलकर सुनना दोनों ज़बान वालों। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ।